तो मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड और लेबर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए विशेष रूप से अपने प्रिपरेशन शुरू कर रखी है अपने वीडियोज़ की। तो वो उसमें जो आज का वीडियो होगा वो परिवहन और संचार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को आप तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे चैनल का फ़ायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न। आज का टॉपिक रहेगा परिवहन और संचार। परिवहन और संचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन और संचार की बात अपन यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसमें परिवहन की विधाएं हैं, यानी परिवहन में कौन कौन सी विधाएं शामिल है। स्थल परिवहन, पाइपलाइन, जल, वायु। तो बिल्कुल ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें स्थल भी है, पाइपलाइन भी है, जल भी है और वायु है, सभी परिवहन के माध्यम है। प्राचीन काल में डोली या पालकी को चलाने वाले को क्या कहा जाता था। डोली या पालकी चलाने वाले व्यक्ति को प्राचीन समय में कहार कहते थे। जो व्यक्तियों को उस डोली या पालकी में बैठा करके डोली को अपने कंधों पर उठा करके चला करते थे तो उनको कहार कहा जाता था। विश्व में प्रथम रेल चलाई गई थी 1825, 1850, 1925 या 1955। तो सही ऑप्शन हुई 1825 में। सबसे पहले यूरोप में चली थी और किस देश में, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेल सेवा किन स्थानों के बीच में चलाई गई। तो सबसे पहले जो रेल सेवा शुरू की गई थी वो थी स्टोकटन और डर्लिंगटन। स्टोकटन और डर्लिंगटन के बीच में शुरू की गई थी सबसे पहले। न्यूयॉर्क वाशिंगटन नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये ऑप्शन सही है पहले वाला। विश्व में सर्वप्रथम रेल सेवा किस देश में शुरू की गई। तो देश की बात आती है तो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू की गई थी, ठीक है ना। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में। महाद्वीप पूछ ले तो यूरोप कह देना और देश पूछे तो इंग्लैंड कर देना। पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन प्रवाहित करते हैं क्या, तेल भेजते हैं, गैस भेजते हैं और जल। ये सभी ऑप्शन सही है ना। तेल, गैस और जल तीनों का प्रवाह अपन पाइपलाइन के माध्यम से करते हैं। विश्व में सड़कों की कुल लंबाई किलोमीटर में है कितनी। अगला प्रश्न यह है। तो इसमें लाख किलोमीटर में है। ये लंबाई किस में है, लाख किलोमीटर में। यहाँ लाख लिख लेना भाई। लाख किलोमीटर में तो 150 लाख किलोमीटर, 140 लाख किलोमीटर, 70 और 100। तो सही ऑप्शन है 150 लाख किलोमीटर संपूर्ण विश्व में सड़कों की लंबाई है। विश्व में सड़कों की कुल लंबाई में सर्वाधिक लंबाई किस देश में है। तो देश की बात आती है तो अमेरिका में सबसे अधिक सड़कों का जाल है। यदि तो मिलेगा आपको काफ़ी अधिक लंबाई की सड़कें मिलेगी तो आपको अमेरिका में मिलेगी। विश्व में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस देश में पाया जाता है। तो घनत्व की बात आती है तो सड़कों का जाल भी अमेरिका में है। प्रति 20 किलोमीटर पर 2 हाईवे महामार्ग मिल जाते हैं। हर 20 कोई भी स्थान हाईवे से 20 किलोमीटर दूर नहीं है, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर में कोई भी स्थान है वो आसानी से मिल ही जाता है। अमेरिका में प्रत्येक स्थान महामार्ग से कितनी दूरी पर स्थित है। तो प्रत्येक स्थान में कोई भी स्थान हो महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग किन स्थानों को जोड़ता है। ट्रांस कनाडियन, कनाडा का ट्रांस कनाडियन जो सड़क मार्ग है, महामार्ग है, वो किन स्थानों को जोड़ता है। तो वैंकूवर को न्यू सेंट जॉन से जोड़ता है, वैंकूवर को सिएटल से जोड़ता है, वैंकूवर को न्यूयॉर्क से, या कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही रहेगा इसमें, वैंकूवर को न्यू सेंट जॉन से जोड़ता है। अलास्का राजमार्ग किन प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। किन कर देना यहाँ पे, किन प्रदेशों आपस में जोड़ता है। तो एडमंटन को एंकारेज से, एडमंटन को वैंकूवर से, न्यूयॉर्क को हैलिफैक्स से। तो सही ऑप्शन भैया इसमें कौन सा रहेगा, एडमंटन को एंकारेज से, ठीक है ना। अलास्का महामार्ग। अगला है कौन सा महामार्ग पार महाद्वीपीय है। तो पार महाद्वीप यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ने का काम करता है। तो पान अमेरिकन महामार्ग ये क्या करता है, उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में मिलाता है। निर्माणाधीन है ये, ठीक है ना। तो पान अमेरिकन, सिंपल ही होता है, कोई हार्ड नहीं है।
रूस में महामार्ग का महत्व रेल मार्ग से कम है, क्यों? क्या कारण हो सकता है भाई रूस में सड़कों की महत्व कम, रेलों की ज़्यादा है? तो विस्तृत क्षेत्रफल है इसका, बहुत बड़ा इलाका है, विश्व का सबसे बड़ा देश है ना, तो बहुत बड़ा विस्तृत प्रदेश होने के कारण इसमें रेलों का महत्व ज़्यादा है और सड़कों का कम है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग महामार्ग कौन सा है? तो भारत का NH-44। पहले ये 7 था, पहले NH-7 कहते थे, ठीक है ना, तो वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया? NH-44। स्वर्णिम चतुर्भुज किन प्रमुख नगरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात आती है तो स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो प्रमुख जो नगर है वो यही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है। BRO का पूरा नाम है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सीमावर्ती सड़क संगठन कौन सा हो गया? सीमावर्ती सड़क संगठन। मानक गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मानक गेज का उपयोग इंग्लैंड में, है ना, और मानक गेज के बीच में दो पट्टियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.44 मीटर होती है। विश्व में रेल यातायात की कुल लंबाई कितनी है? तो विश्व में रेल यातायात की कुल लंबाई कितनी है? 13, 20, 15, 18, तो 13 लाख किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में रेलों की लंबाई की दृष्टि से अपन देखें तो 13 लाख किलोमीटर। रेलवे का सघनतम जाल किस महाद्वीप में है? सबसे अधिक सघन रेलवे का जाल कहाँ बिछा हुआ है? तो यदि अब सड़क की बात की थी अमेरिका गए थे अपन, और रेल की बात करेंगे तो यूरोप में है। रेलों का जाल सर्वाधिक कहाँ पे है? यूरोप में है। अगला है, विश्व में रेलवे घनत्व सर्वाधिक किस देश में है? देश की बात आती है कि रेलवे घनत्व सर्वाधिक किस देश में है, तो देश की बात आती है तब बेल्जियम में। रेलों का जाल सघनता की दृष्टि से देखें तो सबसे सघन कहाँ पे है? बेल्जियम में। यूरो टनल मार्ग जोड़ता है। यूरो टनल किन किन भागों को जोड़ता है? तो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, पेरिस को ब्रुसेल्स से, लंदन को वार्सा से, लंदन को रोम से। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो लंदन को पेरिस से जोड़ता है यूरो टनल, ठीक है, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन का प्रमुख शहर है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र है? तो सबसे विस्तृत रेल तंत्र की बात करें तो महाद्वीप की बात आती है तो उत्तर अमेरिका में। विस्तृत की बात करें तो अमेरिका, सघन की बात करें तो यूरोप, ठीक है ना। अगला, उत्तरी अमेरिका में विश्व रेलवे का कितना प्रतिशत भाग है? तो संपूर्ण विश्व का जो रेल तंत्र है उसका कितना प्रतिशत भाग अमेरिका में है? 40%। कितना है? 40% अकेले अमेरिका के अंदर है संपूर्ण विश्व का रेलवे का भाग। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रेल मार्ग किस प्रांत में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रेल मार्ग न्यू साउथ वेल्स में है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में नहीं है क्योंकि ये तो पूरा मरुस्थली है। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इधर भी न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है ना, तो यहाँ न्यू साउथ वेल्स ऑप्शन है, तो यही सही करना आपको। दक्षिण अमेरिका में सघन रेल का जाल बिछा हुआ है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका की बात आती है तो पंपास घास के मैदान है, ब्राज़ील की कॉफ़ी के बागान है, जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र वो है इन दोनों में। तो इसमें यह द ऑप्शन से रहेगा, ए और बे दोनों सही है। पंपास भी सही है और ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र भी सही है। ब्यूनस आयर्स अवस्थित है। ब्यूनस आयर्स अवस्थित है अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, पेरू में, चिली में। तो ये प्रमुख एक औद्योगिक केंद्र है, लौह इस्पात केंद्र है, तो अर्जेंटीना में। बेंगुएला रेल मार्ग किन प्रदेशों को जोड़ता है? बेंगुएला रेल मार्ग की बात आती है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा आपको। तो अंगोला को कटंगा, जाम्बिया, पेटी, तांबा पेटी है, ठीक है ना। तो अंगोला को कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी से जोड़ता है। तंजानिया रेल मार्ग किन प्रदेशों को जोड़ता है? तो तंजानिया ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये जाम्बिया को दार ए सलाम से जोड़ता है। ए ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना, जाम्बिया को दार ए सलाम से जोड़ता है। अफ्रीका में ब्लू ट्रेन चलती है कहाँ से कहाँ? तो केप टाउन से प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिणी अफ्रीका में, केप टाउन से प्रिटोरिया।
सिंपल है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों चीज़ है, आप पढ़ते रहिए, जरूर देखें। आपने अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए हर संभव कोशिश करें, हालांकि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, घर में वशिष्ठ की शादी है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिलता है आपके लिए सीरीज लाते हैं। तो भैया ज़रूर आप पढ़ें। अगला प्रश्न है, पार साइबेरियन रेल मार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? पार साइबेरियन रेल मार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? तो पार साइबेरियन की बात आ गई है। साइबेरिया उत्तरी और सोवियत संघ वाला है, क्षेत्र आ गया। तो यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग जो पूर्व में लेनिनग्राद कहलाता था, लेनिनग्राद पहले था, ठीक है ना, तो उससे व्लादिवोस्टोक पूर्वी और पश्चिमी, ये पश्चिमी भाग है लगभग, ये पूर्वी है। जैसे ये सोवियत संघ है, इस प्रकार से। तो यहाँ तो है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ है व्लादिवोस्टोक। तो यहाँ इनको जोड़ता है आपस में, ये रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो पार साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पार साइबेरियन यानी सोवियत संघ रूस में ही है, पार साइबेरियन। विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? तो ये लंबाई है 9,322 किलोमीटर, 9,322 किलोमीटर। रूस का चिता प्रमुख केंद्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चिता किसके लिए प्रमुख? जैसे मास्को रूस की राजधानी है, वैसे चिता प्रमुख शहर है यहाँ का, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कृषि के लिए। जैसे शिकागो अमेरिका का है, मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, उसी प्रकार से कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पार कैनेडियन रेल मार्ग किन प्रमुख नगरों को जोड़ता है? तो पार कैनेडियन है कनाडा, ठीक है ना, तो उसमें ये एक छोर से दूसरे छोर को जाता है, तो हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है, हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किन प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है? तो पार ऑस्ट्रेलियन की बात आती है तो पार्थ को सिडनी से, पार्थ नहीं है पर्थ है ये, ठीक है ना, थोड़ा मिसप्रिंट है, पर्थ को सिडनी से, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इसे अभी थोड़ा सा क्या है, ये हाफ प्रश्न नहीं बने हैं इस लेसन के, अभी कुछ प्रश्न और है संचार परिवहन के और संचार के, जल परिवहन वायु परिवहन के अभी बाकी है ना। तो परिवहन और संचार है, संचार के भी कई प्रश्न बाकी है, तो ज़रूर अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे बाकी शेष प्रश्नोत्तर सीरीज और अन्य जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रश्नोत्तर सीरीज आपके लिए समय पर अपन लाते रहे हैं। तो आप जरूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी। बहुत बहुत धन्यवाद।